नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म पे अच्छा रिटर्न चाहिए, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दें और आप अच्छा एक रिटर्न पा सकें। तो कुछ मैंने ऐसे 5 स्टॉक्स मतलब पिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये कोई एडवाइस नहीं है, ओनली मेरा ये पर्सनल व्यू है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि सोचे तो ये स्टॉक्स भाग सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं, और हर एक चीज बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। यदि आप इन शेयरों को ले लेंगे, यदि अभी मतलब अभी के प्रेजेंट टाइम पे यदि आप इन शेयर को ले लेंगे तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अपना पीडीलाइट या एशियन पेंट का आप रिटर्न देख सकते हैं अभी जाके, कि एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट हो गया, आप जाके देख सकते हैं कि क्या रिटर्न दिया है अभी तक का, ठीक है ना। तो अगर आपने 20 साल 10 से 20 साल पहले एशियन पेंट शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, कितना बोल रहा हूं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपके 1 लाख रुपए की आज जो 2024 है, 2024 में तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाते। मतलब कि एशियन पेंट की बात कर रहा हूं, यदि आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1 लाख रुपए वो 2024 में 2 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाते, ठीक है। तो ऐसे एक और मैं स्टॉक की बात कर रहा था जिसका नाम है पीडीलाइट, ठीक है ना। यदि आप पीडीलाइट स्टॉक्स में आज आपने मतलब 10 से मतलब कि 15 से 20 साल पहले यदि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू जो 2024 में वो 4 करोड़ 15 लाख रुपए हो जाते। और कंपाउंड सालाना की बात करूं तो 26.14% का रिटर्न होता है आपके पास, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं कुछ ऐसे जो अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो मैं आज उसी के बारे में बताऊंगा। आज ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन स्टॉक्स की बात करने वाला हूं वो कहां से होंगे और किस सेक्टर से होंगे, हर एक चीज बात करूंगा मैं। तो कैप हो गया, मिड कैप हो गया और स्मॉल कैप, मतलब तीनों कंपनियों के शेयर को शामिल करेंगे और पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। हम ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ही शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेंगे तो काफी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। यदि आप लार्ज कैप के पूरा शेयर खरीद लेंगे तो मतलब कि यदि लार्ज कैप के जितने भी स्टॉक्स यदि डाउन हुए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे मैंने तीनों कंपनियों से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कंपनियों के शेयर को शामिल किया है अपने, जो मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे में क्या होगा, यदि आप तीनों सेक्टर से शेयर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको काफी रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक साथ सब पूरा बाजार नहीं टूट सकता है। मैंने अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स पिक किए हैं, तो मैं आप बात करूंगा 19 स्टॉक्स की बारे में। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो हमने शेयर देखे हैं, तो हमारा जो सबसे पहला शेयर है वो टीसीएस का शेयर है। तो मैं टीसीएस के बारे में कुछ बातें कर लेता हूँ। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी का, यह टाटा ग्रुप का सबसे बड़ी कंपनी है। इसका शेयर प्राइस है जो अभी चल रहा है अराउंड वो 3400 के समथिंग चल रहा है। इसका पीई रेशियो की बात करूं तो इसका 30 है, और कंपनी की मार्केट कैप की वैल्यू की बात करूं तो इसका 12 लाख करोड़ के आसपास है। टीसीएस पूरे शेयर मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक है जिसका आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं। मतलब कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है टीसीएस, ठीक है ना। जो इसका मार्केट कैप बता दिया है आपको 13 लाख करोड़ का है। और यदि लास्ट 5 ईयर का इसका जो रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न है इसका 85 का रिटर्न है, 85% का रिटर्न है। और लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो इसका 10% का रिटर्न है। तो मैं टीसीएस की बात करूं तो हमने जो टीसीएस के स्टॉक्स है जो वो हम क्यों आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बोल सकते हैं कि टीसीएस ने निवेशकों को लगातार कंसिस्टेंसी रिटर्न दिए हैं, और टीसीएस एक मतलब ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। मतलब आईटी सेक्टर है जो फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, ठीक है ना। और कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, और टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है, जो टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है तो आप जान सकते हैं कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद मैनेजमेंट माना जाता है टाटा ग्रुप का। तो मतलब कि जो टीसीएस है वो अच्छा स्टॉक्स है, और हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे यदि आप रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है टीसीएस की।
तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा वो उसका नाम है इन्फोसिस, ठीक है ना। तो इन्फोसिस मतलब स्टॉक का नाम है, जो इसकी इंडस्ट्री है वो आईटी इंडस्ट्री है और मार्केट कैप की वैल्यू की बात करूं तो 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और फ्रॉम 1999 टू 2024 का रिटर्न है जो इसका 12,000% का रिटर्न है, 12,000% का रिटर्न है। इन्फोसिस की बात कर रहा हूं। और लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 110% का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो -6% का रिटर्न है। मतलब बेस्ट शेयर जो इन्फोसिस है, तो ये हमारे जो मतलब कि पोर्टफोलियो का ये दूसरे नंबर का स्टॉक्स है। अपने पोर्टफोलियो का जो हम 5 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, ये इन्फोसिस है वो अपने दूसरे नंबर का स्टॉक्स है। हमने जो इन्फोसिस कंपनी है को दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है कि जो टीसीएस का सबसे बड़ा कैंडिडेटर है, ठीक है ना। पिछले कुछ सालों में इनसे टीसीएस ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इसका मार्केट कैप 6.4 लाख करोड़ के आसपास है और शेयर प्राइस आसपास अभी जो है इसका शेयर प्राइस है वो 1550 रुपए के आसपास चल रहा है। इन्फोसिस ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को कंसिस्टेंटली रिटर्न दिए हैं और मैनेजमेंट भी क्लियर है और भविष्य में ग्रोथ के लिए काफी स्कोप है। साथ में ही इन्फोसिस की जो बैलेंस शीट होती है फंडामेंटली काफी मजबूत है। मतलब आईटी सेक्टर फ्यूचर में तेजी से बढ़ने वाला है। जो आईटी सेक्टर है अपना, तो वो फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाला है। तो हम अपना जो दूसरे नंबर का स्टॉक से रहेगा इन्फोसिस, हम इसको भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, तो जो इन्फोसिस, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बेस्ट स्टॉक साबित हो सकता है। आपने आईटी सेक्टर में 2 स्टॉक्स सिलेक्ट कर लिए हैं। अब अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिस करेंगे, मतलब कि अलग-अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को पिक करेंगे। तो अपना अगला स्टॉक होगा वो है बजाज फाइनेंस, ठीक है ना। तो बजाज फाइनेंस की बात कर लूंगा कुछ थोड़ा सा। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस, जो इंडस्ट्री है वो है NBFC, ठीक है ना। तो मार्केट कैप की वैल्यू की बात करूं तो इसका है 4.5 लाख करोड़ और फ्रॉम मतलब 2002 से 2024 तक का जो अभी रिटर्न है इसका 1,27,000% का रिटर्न है। लास्ट 5 इयर्स की बात करूं तो उसका 200% का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो इसका 10% का रिटर्न है, ठीक है ना। जो हमने ये जो अपना बजाज फाइनेंस है तो बहुत ही अच्छा शेयर है। यह कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, जिसका शेयर प्राइस अभी जो प्रेजेंट टाइम पे है 6225 रुपए के आसपास है, 6225 रुपए के आसपास है। इसका बाजार पूंजीकरण है, मतलब जो इसका बाजार है पूंजीकरण देखा जाए तो आज के समय में लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए है। हमने बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस कंपनी ने आज तक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। हालांकि एक लार्ज कैप कंपनी है, जो लार्ज कैप कंपनी है इसके रिटर्न मिड कैप कंपनी की तरह होते हैं। मतलब कि हालांकि यह स्टॉक लार्ज कैप कंपनी का है, लेकिन इसके रिटर्न है जो मिड कैप कंपनी की तरह है। बजाज फाइनेंस है जो उसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने शेयरहोल्डर को। तो आप मतलब दूसरे जो अपना जो स्टॉक्स है इसको आप तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। बजाज फाइनेंस काफी अच्छे स्टॉक्स है और काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। जाके और एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, इसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। तो हम बात करेंगे अब चौथे स्टॉक्स के बारे में, और स्टॉक्स की बात करूंगा वो है टाइटन की कंपनी है जो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। और जो इसका इंडस्ट्री है वो ज्वेलर है, ठीक है ना, ज्वेलरी, ठीक है ना। और मार्केट कैप की है ना 3 लाख करोड़, ठीक है। और 1999 से 2024 तक का अभी तक का रिटर्न है जो इसका 83,600% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो 285 का रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर की बात करूं तो 38 मतलब कि 38% का रिटर्न है। अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय के लिए आज और अभी कौन सा शेयर ले, तो टाटा ग्रुप की
कंपनी का टाइटन का शेयर बहुत अच्छा है और इसकी जो मार्केट कैप अभी 2 लाख से भी ज़्यादा है और शेयर प्राइस की बात करूं तो अभी 2400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और जो मैंने चौथे नंबर पे जो टाइटन ग्रुप का ये शेयर है, तो मैंने ये जो सबसे अच्छी कंपनी है, मेन चीज तो है, तो टाइटन कंपनी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह कंपनी बोइंग सेक्टर को आइडेंटिफाई करने में माहिर है। जय की कंपनी है, इससे पहले जब घड़ियां मार्केट में ऑर्गेनाइज नहीं था, तब टाइटन कंपनी ने ही पहली बार इतने बड़े स्केल पर घड़ी बनाने का काम शुरू किया था और उस व्यापार में इन्होंने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। किस कंपनी ने? टाइटन की कंपनी ने। तो मतलब आप सोच रहे हैं टाइटन की कंपनी के बारे में, तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते। कह रहे हैं कि कंपनी इतने सालों में अपने निवेशकों को कंसिस्टेंसी रिटर्न प्रदान किए हैं, ठीक है, अच्छा रिटर्न दिया है और आज भी टाइटन अपनी ऐसे ही ग्रोथ सेक्टर में एक्सप्लोर कर रही है। 2024 में कंपनी ने आईवेयर सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग एयरलेस मतलब जो ग्लास होते हैं आंखों के लिए, वो इनको पहनना पसंद करते हैं। इनके 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि आजकल एयरबड्स पहनने का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, बन चुका है। मतलब कि जो चश्मा होता है वो आजकल के जो बच्चे हैं वो मतलब चश्मा वगैरह पहनना पसंद करते हैं। और दूसरा कारण है कि आईवीआर इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आजकल हमारा जो स्क्रीन का टाइम काफी बहुत बढ़ चुका है, ठीक है ना। मतलब आजकल हम मोबाइल और स्क्रीन पे सबसे ज्यादा बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों को